Someone once said that there are only two types of believers. एक बार किसी ने कहा कि केवल दो ही प्रकार के विश्वासी हैं। There are those who are traveling with the will of God, एक ऐसे हैं जो परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहे हैं, and those who are traveling against the will of God. और दूसरे वो जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं। There is no third type of believer. तीसरी तरह का कोई विश्वासी नहीं है। If you are a believer and you think that you can be neutral, यदि आप विश्वासी होकर ये सोचते हैं कि आप दोनों प्रकार के हो सकते हैं, you are fooling yourself and are in terrible danger. तो आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं और बहुत बड़े खतरे में हैं। The question I want to pose to you this day is this. आज के दिन जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है, Are you traveling with the will of God? क्या आप परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहे हैं, Or are you traveling against the will of God? या फिर आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं? If you are indifferent, यदि आप तटस्थ हैं, if you are neutral, यदि आप दोनों तरह के हैं, make no mistake about it, you are traveling against the will of God. तो इस बारे में किसी गलतफहमी में ना रहिए कि आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं। We have every conceivable force working on us to help us travel against the will of God. हम पर हर माननीय शक्ति कार्यरत है कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने में हमारी सहायता करे। We live in a time when it is much easier to travel against the will of God than with the will of God in our lives. हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब अपने जीवनों में परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर जीने से उसकी इच्छा के विरुद्ध चलना कहीं आसान है। It is far more tempting and enticing to travel against the will of God than with the will of God. अपने जीवनों में परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चलने से उसकी इच्छा के विरुद्ध चलना कहीं ज्यादा भरमाने और प्रलोभित करने वाला है। It is much easier for us to fool ourselves and travel against the will of God than with the will of God. परमेश्वर की इच्छा के साथ चलने से खुद को मूर्ख बनाते हुए उसकी इच्छा के विरुद्ध चलना कहीं आसान है। It is far more acceptable to rationalize traveling against the will of God than with the will of God. परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चलने से उसकी इच्छा के विरुद्ध चलने को तर्कसंगत बनाकर स्वीकारना कहीं आसान है। My listening friend, let me ask you a question. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, Which way are you traveling? आप किस मार्ग पर चल रहे हैं? In your moral life, are you traveling with the will of God or against the will of God? अपने नैतिक जीवन में क्या आप परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहे हैं या उसकी इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं? In your marriage, are you traveling with the will of God or against the will of God? अपने विवाहिक जीवन में क्या आप परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहे हैं या उसकी इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं? In your relationships, are you traveling with the will of God or against the will of God? अपने संबंधों में क्या आप परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहे हैं या उसकी इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं? In your money and your possessions, are you traveling with the will of God or against the will of God? अपने धन और संपत्ति में क्या आप परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहे हैं या उसकी इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं? Have you sufficiently fooled yourself to the point of convincing yourself that you are traveling with the will of God, while in reality you are not? क्या आप इस बात में खुद को उस बिंदु तक पर्याप्त मूर्ख बना चुके हैं जहां आपको यह विश्वास हो गया है कि आप परमेश्वर की इच्छा को साथ लेकर चल रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है? Have you deceived yourself sufficiently to the point of blurring the fact that you are traveling against the will of God? क्या आप खुद को काफी धोखा देते हुए उस बिंदु तक पहुंच गए हैं जहां आपको यह सच्चाई धुंधली दिखाई देती है कि आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल रहे हैं? My listening friends, I want you to take notes throughout this series of broadcasts. मेरे श्रोता मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी प्रसारण श्रृंखला को बहुत ध्यान से सुने और बातों को नोट करते जाएं।